मैं अपने कुछ रील्स पर रिएक्ट करने वाला हूँ जो कि मैंने 2-3 साल से इंस्टाग्राम पर लाइक करके रखा हुआ है मैंने। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये गाना मैंने इतनी लड़कियों की स्टोरीज, रील्स, पोस्ट हर जगह इतना सुन लिया कि मेरे मन में एक सवाल है और वो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि राम जी तो हर कोई ढूंढ रहा है, बट क्या कोई सीता माता बनने के लिए तैयार है? मतलब सीता माता ने राम जी के लिए अपने सारे सुख त्याग दिए और वो उनके साथ वनवास चली गई। चाहती तो वो बोल सकती थी कि आप जाइए, मैं आपका यही वेट करूंगी, लेकिन नहीं, परिस्थितियां कैसी भी हो, सीता माता ने कभी राम जी का हाथ नहीं छोड़ा, कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। और आजकल की लड़कियों को अगर हम अकेले गाँव जाना है तो दो दिन उनसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहा नहीं जाता। बेसिकली ये एक रील है, तो ये जो रील है मुझे लगता है इसका जो पर्पज़ है ये मेल्स ऑडियंस को टारगेट करने के लिए किया गया है, ना कि गर्ल्स को कोई मैसेज देने के लिए किया गया है। क्योंकि जब भी कोई पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर कोई वीडियो बनाया जाता है और उनको कुछ समझाने वाला वीडियो बनाया जाता है तो जो अपोजिट जेंडर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि ऐसा स्टेटस लगा रही हैं, राम आएंगे राम आएंगे। तो जब राम मंदिर का उद्घाटन समारोह था तो उस समय ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल था। तो ये लड़की वही रील बना रही है कि अगर कोई लड़की जो कि ये गाना लगा रही है बार बार और वो एक्सपेक्ट कर दिए कि उसको कोई राम जैसा पति मिलेगा, तो उसको ऑलरेडी अपने आप को सीता के जैसा बनाना पड़ेगा और तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। तो बेसिकली ये तो दोनों जेंडर के ऊपर लागू होता है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको सीता जैसी पत्नी चाहिए वगैरह वगैरह, तो उनके ऊपर भी तो ये लागू हो रहा है ना। बट आज के टाइम पे ये चीज़ बोलना किसी को क्या रेलिवेंट है? रामायण आज के टाइम पे कितना रेलिवेंट है? तो यही सवाल मेरे अंदर भी उठता था कि यार राम के जैसा कैरेक्टर तो मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे कोई जी सकता है या फिर कभी जिया होगा। दैट इज़ द प्योर आइडियलिस्ट, मतलब समझ लो कि एकदम पीक पर है वो बंदा। हम लोग ट्राई करते हैं तो भी हम फेल हो जाते हैं, लाइफ के मैक्सिमम एस्पेक्ट में हम फेल हो जाते हैं। तो बट रामायण इसलिए रेलिवेंट है कि आपको दिख रहा है कि दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ द लाइफ। और ये बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है, इसलिए तो हमने उन्हें भगवान बोल दिया ना। आज के टाइम पे हम राम को एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। आइडियलिज्म के क्षेत्र में अगर राम 100 किलोमीटर दूर हैं तो कम से कम हम उन्हें देखते हुए उस क्षेत्र में 2 किलोमीटर तो चलेंगे, 3 किलोमीटर तो चलेंगे। दुनिया की सबसे घटिया फीलिंग पता है क्या है? कि तुम्हें पता है जिसे तुम चाह रहे हो उसे कभी पा ही नहीं सकते। और उससे भी बुरा कि अब तुम्हें उसे चाहने की आदत ही हो गई है कि अब तुम चाहकर भी किसी और को चाह ही नहीं सकते उसके अलावा। बड़ा अजीब चक्कर है। देखो ये बात इसने बहुत सही बोली और ये उस व्यक्ति को हिट करेगी जो कि इमोशंस में जी रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो आप उससे मुक्त भी हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से ग्रस्त हैं, उसके दो तरीके हैं उससे निकलने के। एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो डिज़ायर कर रहे हो आपको फुलफ़िल हो जाए, फिर आपको वो चीज़ें उतना परेशान नहीं करेंगे। सेकंड, जो आपने डिज़ायर किया आपको लग रहा है कि वो फुलफ़िल हो ही नहीं सकता है, अब आपके पास क्या गोल है और आपको उसकी आदत लग चुकी है, तो फिर आप क्या करोगे? आप यही कर सकते हो। उसके बाद आपका केवल एक ही रास्ता बचता है, अंडरस्टैंडिंग। आप चीज़ों को समझो। मतलब यही है कि किसी से तुम बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो और तुम्हें पता है कि यार हम दोनों का मिलना हो नहीं सकता है, और तुम इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हो उस चीज़ का कि तुम उसे भूल भी नहीं सकते हो। तुम हमेशा उसी फैंटेसी में जी रहे हो कि यार काश वो मिल जाता। अध्यात्म आता है वो तो सीधे बोल देता है कि भाई तुम पाने की इच्छा कर रहे हो, यही सबसे बड़ी गलती है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। बट जिनको उतनी अच्छी समझ नहीं है, अध्यात्म की उतनी ऊँची समझ नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग उसको स्वीकार करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में नहीं था क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दर्द सीने में दबा रह जाता है और लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपके साथ इंसिडेंसेस होते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति को उस डिजायर, किसी दूसरे व्यक्ति का वो डिजायर फुलफिल होता हुआ देखते हैं जो डिजायर कि आपको फुलफिल नहीं हो सका था। फिर आपको वही चीज़ें चोट देती हैं और एंड ऑफ द लाइफ आप इसी दर्द में जीते हो कि यार ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हो सकी या मैं ये कर नहीं पाया। रिग्रेट्स में आप जीते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो? तो आपको चीज़ों को समझना चाहिए और नहीं हो पाया तो उसको एक्सेप्ट करिए और ख़ुद को मजबूत बनाइए ऐसी चीज़ों में, नहीं तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जिससे आप प्रेम कर रहे हैं ना उसको जाने मत दीजिए आपके जीवन में, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है वो, इतना मुश्किल से मिला है और बहुत कम मिलते हैं ना। दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, ऐसे लोग मिलना मुश्किल, इनसे आप प्रेम करें।
आपका प्रेम करना जरूरी है भाई, और आप जिससे प्रेम करते हैं फिर आपको पूरी ताकत लगा देना चाहिए उसको पाने के लिए, क्योंकि जिंदगी भर मर मर के बैठ के सोच के काश ऐसा हो जाता, वो हाथ से निकल गई, काश उससे शादी हो जाती, क्या मतलब इन बातों का कोई मतलब नहीं। देखिए ये बात, ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये अपनी लाइफ से सीखा है और बोल रहा है, और स्पेशली इसका जो कंटेक्स्ट है, जिस कंटेक्स्ट में बोल रहा है वो ये कंटेक्स्ट है कि जब एक लड़का किसी लड़की को प्यार करता है या कोई लड़की किसी लड़के को प्यार करती है। इस सीन में ये व्यक्ति यही बोलना चाह रहा है कि यार आपको प्यार करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बट आपको उससे क्या फील होगा, वो तितली, वो इमेजिनेशन, वो फैंटेसी, वो सारी चीज़ें मतलब तो नहीं फील होगी ना। कोई तुमको प्यार कर रहा है तो उससे तुम्हें ये खुशियाँ फील नहीं होने वाली हैं। बट जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और वो फैंटेसी, वो इमेजिनेशन, वो एक्सपेक्टेशंस वगैरह, हाँ वो आगे चल कर के पूरी होंगी नहीं होंगी वो एक बाद का मैटर है, ओके। बट अभी जो तुम ऐसी कल्पनाएं हवा महल बनाए हुए हो और तुम्हें लग रहा है कि वो व्यक्ति मिल गया तो सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी, अभी ये तुम्हारे लिए सच है। तुम किसी व्यक्ति की बातें सुन करके या कुछ परेशानियां आपके रास्ते में आती हैं और आप अपने आप को यार पीछे खींच लेते हो कि जाने दो यार, जाने दो, एफर्ट क्यों करूं। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर डालना चाहूँगा कि सामने वाले का कंसेंट होना चाहिए। अगर आप उसे पाना चाहते हैं, कोई सोशल प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ रही हैं तो आप उसे टैकल करने के लिए तो आप जा सकते हो, बट अगर सामने वाला ही तैयार नहीं है तो ये चीज़ वहाँ पे लागू नहीं हो सकती है। फिर यहाँ पे यही चीज़ हो सकता है कि आप खुद को निस्वार्थ बनाएं, पाना दूर कर दो, पाना दूर कर दो, वो तितलियाँ, वो फैंटेसी, उन्हें प्योर करो। और सही चीज़ है, अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेम कर रहे हैं तो उसे जाने मत दीजिए, किसी और का मत हो जाने दीजिए। आप जो भी कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि आपके जीवन का सत्य यही है और इससे बड़ा सत्य आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सत्य का सीधा मतलब होता है कॉन्शियसनेस, चाहे वो एकदम बेकार से बेकार चीज़ हो, अगर वो आपको पूरी तरीके से चेतन कर दे रही है, अगर आप उसे याद करते हैं या उसे देखते हैं, उसकी कुछ बातों को याद करते हैं, कुछ भी, और आप पूरी तरीके से चेतन हो जाते हैं, पूरा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए सत्य है। जो चीज़ आपके जीवन में सत्य है, जो आपको एकदम पूरा कॉन्शियस कर देती है, जो चीज़, उस चीज़ के संबंध में जो भी आपकी इमेजिनेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए पूरी तैयारी करो, पूरा प्रयास करो। नहीं तो पूरी लाइफ आप रिग्रेट में जियोगे कि काश ऐसा कर दिया होता तो ऐसा हो जाता। और यही जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है, और यही सबसे असफल जीवन का मतलब आप समझ लें कि असफल जीवन का यही प्रमाण है कि वह व्यक्ति रिग्रेट करता है अपने लास्ट मोमेंट पर। मुझे लगता है सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट अगर कोई आपको कभी दे सकता है तो वो ये कि यार तू मुझे बहुत देर से मिला। यू नो, व्हेन समवन सेज कि यार तेरे बिना बहुत उम्र निकल गई, बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो बीत गया, कि काश तू अगर पहले मिला होता ना तो ज़्यादा जी पाते तेरे साथ। व्हेन यू फील दैट यू नो इसके साथ जितना वक्त मिले, जितनी ज़िंदगी मिले वो कम है, जब ऐसा कोई आपको महसूस करा देना, समझ लो यही जो है वो क्या था, जिंदगी से बस एक ही गिला है मुझे कि तू बहुत देर से मिला है मुझे। बेसिकली ये दो लोगों के रिलेशन के बारे में है कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ, आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा डीप डाउन होता है और आप चाहते हो कि मैं उसको ये एहसास करा सकूं कि मैं उसके संबंध में क्या एहसास करता हूं, कितना ज़्यादा मैं कॉन्शियस फील करता हूं। ये बोल रही हैं कि आपको ये कहना चाहिए कि यार तू मेरे को बहुत देर से मिला। हाँ, ये बिल्कुल किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट के जैसा है, बिकॉज इससे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है और उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर वो चीज़ें जो वो खुद नहीं देख पाता है, वो सामने वाले की आंखों में देखता है या उसकी बातों से देख पाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट वाकई में बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इसका आप कहीं यूज़ तभी करिएगा जब वाकई में आपको ऐसी चीज़ें फील हुई हों किसी से रिलेटेड, और सामने वाला व्यक्ति, हाँ अगर किसी के लिए ऐसा फील हुआ तो आपको उसे बताना चाहिए, और सामने वाला व्यक्ति डिजर्व करता है ऐसा, अगर उसने आपके जीवन में ऐसा कुछ करा है तो।